हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स। फाइव सर्कल्स के इस लर्निंग एंड अर्निंग के टेक्निकल सेशन में आप सबका स्वागत है। थोड़ा सा मार्केट के बारे में ब्रीफली मैं कुछ कहना चाहूँगा कि आजकल मार्केट थोड़ी सी पॉज कर रही है। स्पेशली हमारा जो फेवरेट सेक्टर है, ऑटो सेक्टर, उसमें कुछ थोड़ा सा ठहराव सा आ गया है। जी। तो इसकी स्टीयरिंग व्हील पता नहीं किसके हाथ में है। क्या हो रहा है। तो मनीष जी, क्या कुछ आप इसके ऊपर प्रकाश डाल सकते हैं कि क्या हो रहा है। सर, मुझे लगता है कि इसके ऊपर प्रकाश डालने के लिए हमें सीधे इसके चार्ट्स पे, जो ऑटो सेक्टर से रिलेटेड जो कंपनियां हैं, इनके चार्ट्स पे चलना पड़ेगा। और वहीं पे जाके इनकी ग्रीसिंग और ऑयलिंग होगी और बिल्कुल फंक्शनिंग स्मूथ हो जाएगी सर। ओके, ग्रेट। तो हम लोग चलें चार्ट्स पे। हाँ जी, हाँ जी। चलिए, थैंक यू सर। तो हम लोग सीधे चलते हैं चार्ट पे। और जैसा हमारे वरिष्ठ सहयोगी ओम प्रकाश सर ने बताया कि ये जो कंपनी है ये जुड़ी है ऑटो सेक्टर से, और ऑटो एंसिलरी, बेसिकली जो ऑटो एंसिलरी के पार्ट्स हैं जो उनको बनाती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है। और ये जेटेक इंडिया के नाम से है। और स्क्रीन पे आपके ये डेली टाइम फ्रेम का एक चार्ट आपके खुला हुआ है। तो हम देखते हैं कि इसके डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पे करंट सिनेरियो, जो करंट अभी रेट है, जो करंट इसका प्राइस एक्शन है, उस पर क्या चल रहा है। तो उसको करने के लिए सबसे पहले एक ट्रेंड लाइन लेंगे। ये आप देख रहे हैं एक ट्रेंड लाइन। ये बेसिकली इस ट्रेंड लाइन पे हम ये बोल सकते हैं कि प्राइस ने इस पे पहले 2 से 3 बार रिएक्शन प्राइस पे इस पे आया है। इसी जो बिल्कुल एकदम इमीडिएट सपोर्ट जिसको हम बोलते हैं, वो है ये कि यहाँ पर आने के बाद प्राइस पे कुछ ना कुछ मूवमेंट होता है। तो करंट जो सिनेरियो है वो भी अभी जो पीछे से जो ट्रेंड लाइन चली आ रही है, करंट सिनेरियो भी एकदम एग्जैक्टली यहीं पे ही है। इसके अलावा अगर आप इसमें कुछ एक जोन देखें कि क्या जोन हमारे लिए, जो लॉ ऑफ पोलैरिटी वाले जोन होते हैं जो हम बात करते हैं अपने वीडियोस में, तो ये आप देख रहे होंगे कि एक लॉ ऑफ पोलैरिटी वाला जोन है। यानी काफ़ी, अगर हम पहले का डेटा ले रहे हैं, तो ये कईयों बार इसी जोन पे आने के बाद प्राइस में कुछ ना कुछ रिएक्शन देखने को मिलता है। या जी। तो फिर ये जोन हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम करता है, या सपोर्ट का काम करता है। तो उसी जोन पे करंट जो प्राइस है ये लगभग करीब उसी जोन के आसपास है। तो हम ये मान सकते हैं कि प्रीवियस हिस्ट्री के बेस पे हो सकता है कि हमें यहाँ भी इस बार कुछ ना कुछ रिएक्शन देखने को मिले। यही नहीं, अगर हम कुछ जोन की जो बात कर रहे हैं, अगर हम कुछ दूसरे जोन पे भी नजर डालें, तो आपको ये भी दिखाई पड़ेगा कि ये एक जोन भी दिख रहा है आपको। ये थोड़ा सा स्लैंटिंग जोन है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि प्राइस ने यहाँ पर आने के बाद कुछ इसमें अप मूवमेंट मिली, फिर यहाँ पे मिली। उसके बाद इस जगह पे प्राइसेस ने कुछ जगह रेजिस्टेंस लिया, और यहाँ भी रेजिस्टेंस लिया, यहाँ भी रेजिस्टेंस लिया, और करंट में इस समय फिर से प्राइस अपने इसी जोन के आसपास आ गए हैं। तो यानी ये जी। जोन हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसी जोन से हमें कुछ ना कुछ प्राइस में एक्शन देखने को मिलता है। राइट सर। इन सब के अलावा अगर हम एक मूविंग एवरेज देखें कि क्या हमारे इसमें मूविंग एवरेज कुछ वर्क कर रहे हैं, तो ये मूविंग एवरेज मैंने प्लॉट किया है। ये देखिए, मूविंग एवरेज का जो ग्रीन लाइन है, ये प्रीवियस में यहाँ पे इस जगह पे, इस जगह पे, यहाँ पे इसने काम किया। ये रेजिस्टेंस का काम किया, फिर यहाँ पे सपोर्ट का काम किया, इस भी जोन पे सपोर्ट का काम किया। और उसके बाद अभी करंट जो ये रैली हमें देखने को मिली है अपसाइड, इसमें भी इसी जोन से प्राइस ने एक्शन लिया था। और अभी जो करंट सिनेरियो बिल्कुल एग्जैक्टली इसी मूविंग एवरेज के आसपास ही हमें होता दिख रहा है। जी। इसके अलावा अगर आप आरएसआई भी देखते हैं इसकी डेली टाइम फ्रेम की, तो ये डेली टाइम फ्रेम की एक आरएसआई है जो कि एकदम अपने सपोर्ट के लेवल के आसपास आपको दिख रही है। यहाँ पर ये देखिए, जो पहले कई बार से प्राइस ने यहाँ पर आने के बाद एक सपोर्ट लिया, तो अगर इसको थोड़ा सा एक जोन लेकर के ये सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर देते हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि करीब करीब ये अपने सपोर्ट के ही आसपास है ये। तो जी। आरएसआई हमारा फेवर पे है, हमारे फेवर पे मूविंग एवरेज है, ट्रेंड लाइन है। और जो पीछे से लास्ट कुछ टाइम से जो चले आ रहे हैं जोन है, जिनको हम लॉ ऑफ पोलैरिटी बोलते हैं, तो ये 3 4 5 चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे प्राइस एक्शन को इस समय कंफर्म करती हैं कि ये इस समय सपोर्ट जोन के आसपास है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसमें ट्रेड मैनेजमेंट की, कि क्या इसमें ट्रेड मैनेजमेंट होना चाहिए। ट्रेड मैनेजमेंट का मतलब ये कि हमारा स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए और हमारा टारगेट क्या होना चाहिए। जी। तो करंट रेट से अगर हम इसको माने कि हम स्टॉप लॉस की बात करें, तो हम ये प्रीवियस जो ये मान रहे हैं, ये वाली लाइन, ये हमारे लिए एक स्टॉप लॉस का काम कर सकती है, जो कि हमारे लिए प्रीवियस स्ट्रक्चर का लो है।
तो अगर हम करंट रेट से देखते हैं कि ये अप्रॉक्सीमेटली कितना परसेंट है लो साइड में, नीचे साइड में, तो हमें लगभग करीब करीब ये दिखता है कि करीब करीब 10% के आसपास हमारे लिए स्टॉप लॉस है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम टारगेट की बात करेंगे, तो टारगेट हमारे लिए प्रीवियस स्विंग हाई होना चाहिए, जो कि प्रीवियस स्विंग हाई ये है। अगर इसी ट्रेंड लाइन को उठा करके ऊपर रख देते हैं तो ये स्विंग हाई है। तो अगर ये परसेंटेज देख लेते हैं हमारे करंट मार्केट प्राइस से क्या चल रहा है, तो वो अराउंड लगभग करीब करीब 25-26% के आसपास है। यानी जी। हमारे लिए रिस्क रिवार्ड अच्छा है, खोने को 10% है, मिलने को 25% है। तो जी। ये एक ट्रेड मैनेजमेंट की बात हो सकती है। और अगर हम लेवल की बात करें तो ये जो प्रीवियस स्विंग लो है, दैट इज अराउंड 117 के आसपास आ रहा है। और जो हमारा टारगेट होना चाहिए वो अराउंड 168-169 के आसपास होना चाहिए। तो इन लेवल्स को आप ध्यान में रखें, और इन लेवल्स को ध्यान में रखते हुए आप बिल्कुल इसको अपने वॉच लिस्ट में लगा के रखिए, और ये एक आपके लिए अच्छा स्विंग ट्रेड बिल्कुल हो सकता है। जी सरस सर, कुछ कहना चाहते हैं आप? जी सर, बहुत अच्छा आपने दिखाया, ट्रेड मैनेजमेंट भी बताया है, कई जगह